तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रियल थिंग इफ़ यू हैव ग्रास्प्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स इन मेमोरी एंड द अर्थमेटिक ऑफ पॉइंटर्स। हमने पॉइंटर्स भी देखा कि पॉइंटर्स से किस तरह से इंक्रीमेंट करके हम नेक्स्ट लोकेशन पर रीच कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देखिए, हियर इज सम रियल फूड फॉर थॉट। वंस अगेन कंसिडर द फॉलोइंग एरे। एक बार और ये एरे को देखिए किस तरह से स्टोर हो रहा है। अगर आपका एरे जो है सपोज इस टाइप से है, ठीक है, आपने ये एक एरे डिफाइन कर रखा है इंटीजर नम स्क्वायर ब्रैकेट करके, और इस ये एरे एलिमेंट्स है 24 34, ये क्या है एरे एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं। तो ये मेमोरी में किस टाइप से स्टोर होंगी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 24 34, ये इनकी मेमोरी लोकेशन क्या है 65512 है, ठीक है। 34 किस मेमोरी लोकेशन पर हो रहा है 65514 पर हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या होंगी, ये वैल्यूज स्टोर हो रही हैं मेमोरी में, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप है, इसीलिए पहली लोकेशन अगर 65512 है तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगी 2 बाइट प्लस करके, ठीक है। तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी 65514, यानी कि 12 प्लस 2 बाइट यानी कि 14। Okay, so we also know that when mentioning the name of array we get its base address, ठीक है। हमें क्या होता है कि जैसे ही हम एरे का नेम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका बेस एड्रेस लिखते हैं। उसका मतलब होता है बेस एड्रेस, यानी कि 24 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें मिलता है। तो अगर हम बोलते हैं पॉइंटर नम, ठीक है, तो पॉइंटर नम का मतलब क्या हो गया, पॉइंटर नम का मतलब हो गया पॉइंटर नम प्लस ज़ीरो। पॉइंटर नम लिखूँ मैं या पॉइंटर नम प्लस ज़ीरो लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि नम पॉइंटर नम का मतलब हो रहा है कि जो आपका नम एरे है उसका जो बेस एड्रेस है 65512 उसका बेस एड्रेस है। मैंने उस पर पॉइंटर लगा दिया, यानी कि उस बात हो रही है कि 65512 पर जो वैल्यू है, वैल्यू एट 65512। तो वैल्यू क्या है आपकी 65512 पर 24 है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ पॉइंटर नम प्लस ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, सेम पॉइंटर नम को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ पॉइंटर नम प्लस ज़ीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि नम क्या देगा आपका, नम लिखते ही एरे का नेम लिखते ही क्या होगा, ये उसके बेस एड्रेस पर कंपाइलर जाएगा। तो बेस एड्रेस क्या है आपका 65512 प्लस ज़ीरो है, यानी कि 65512 पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं नम प्लस वन करूँ तो ये किस एड्रेस पे जाएगा, बेस एड्रेस प्लस 1 बाइट कर देगा, ठीक है। तो 65512 प्लस 1 का मतलब है नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और उस पर मैंने पॉइंटर लगा दिया। तो क्या होगा, वैल्यू एट 65512 प्लस 1, ठीक है। 65512 प्लस 1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू की लोकेशन, जो कि क्या है आपकी 65514 है। उस पर मैंने उसका वैल्यू उस पर लगा दिया वैल्यू एट ऑपरेटर, यानी कि पॉइंटर लगा दिया। तो वैल्यू एट 65514 क्या है आपकी 34 है। तो पॉइंटर नम लिखूं या पॉइंटर नम प्लस ज़ीरो लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। या फिर अगर आप लिखते हो पॉइंटर नम आई लिखते हैं, ठीक है, नम आई लिखो या पॉइंटर नम प्लस आई, एक ही बात है। इसको मैं ओवरऑल इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, नम आई, ठीक है। नम आई का मतलब क्या, अगर जीरोथ एलिमेंट की बात हो रही है तो नम आई का मतलब क्या, नम आई अगर ज़ीरो है तो नम ज़ीरो, ठीक है। नम यानी कि नम जो एरे है उसकी ज़ीरो इंडेक्स पर वैल्यू क्या है आपकी 24 है। तो नम आई का मतलब ये हो गया, क्लियर है। नम आई का मतलब क्या हुआ, नम जो आपका एरे है उसकी अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है तो नम एरे की ज़ीरोथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है, जो कि 24 है। अगर मैं इसको लिखूं आई की वैल्यू सपोज 1 है तो नम 1 का मतलब क्या हुआ, नम एरे की जो 1 इंडेक्स है उस पर वैल्यू क्या है आपकी 34 है, उसकी बात हो रही है। तो मैं चाहे उससे नम आई लिखूं या फिर मैं लिखूं पॉइंटर नम प्लस आई, तो भी एक ही बात है। कैसे एक ही बात है कि नम का मतलब क्या हो गया, नम का मतलब हो गया बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या आपका 65512 प्लस आई का मतलब है अगर आई ज़ीरो है तो यानी कि आप बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है, ठीक। अगर मैं लिखूं नम प्लस वन तो इसका क्या मतलब है कि बेस एड्रेस प्लस वन, बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है प्लस वन कर देनी है। तो बेस एड्रेस है 65512 प्लस वन का मतलब है कि उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है 65514।
और 655 उस पर आपने पॉइंटर लगा दिया, यानी कि वैल्यू एट 65514। तो वैल्यू एट 65514 क्या है आपकी, वो है आपकी 34। ठीक है, यहाँ देखिए 65514 पे क्या है वैल्यू आपकी 34 है। क्लियर। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो है, ये जो 4 आपके ये देख रहे हैं आप, ये हाईलाइट करके बताती हूँ मैं। यहाँ पर चाहे मैं नम आई लिखूँ या पॉइंटर नम प्लस आई लिखूँ या पॉइंटर आई प्लस नम लिखूँ या आई ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में नम लिखूँ, इन सब का रिजल्ट एक ही होगा। क्लियर। इस एग्जाम्पल से समझो ये सब एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं ना। सपोज आई की वैल्यू 0 है तो ये सारे क्या होगा, 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 24, उसको प्रिंट करेंगे। अगर मैं लिखूँ आई की वैल्यू सपोज 1 है तो नम 1 पोजीशन, यानी कि क्या मतलब हुआ, नम 1 पोजीशन पे नम एरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आपकी 34 है। ऊपर यहाँ स्टोरेज में देखिए, यहाँ देखो नम 1 यानी कि 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है आपकी 34, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। अब ये प्रोग्राम देखो, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया है नम करके। ठीक है, ये हमने उसमें वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, या कह सकते हो ये एलिमेंट्स हमने 6 एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पर एरे को जहाँ पर हमने डिक्लेयर किया वहीं पर उसको इनिशियलाइज किया। ठीक है, यहाँ पर जो है एरे का डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हमने एक ही लाइन में किया है। अब क्योंकि मेमोरी में एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मेमोरी में 0 1 2 इस तरह से वैल्यूज स्टोर हो रही है ना, इसीलिए हमने आई को 0 से चलाना स्टार्ट किया लूप को। अब क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यूज हैं तो आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ेगा। 0 टू आप 5 चला रहे हैं तो मतलब है 6 वैल्यूज के लिए आपका फॉर लूप काम करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप फर्स्ट प्रिंट एफ को देखिए, ये जो फर्स्ट प्रिंट एफ है इसमें आपका हम प्रिंट कर रहे हैं परसेंट यू लिया है मैंने। परसेंट यू का मतलब क्या हुआ है, एड्रेस इक्वल टू परसेंट यू का मतलब हुआ अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट की रेंज जो है नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर परसेंट यू, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो उसका साइज नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर परसेंट यू लेना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा रेंज के लिए वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, एड्रेस ऑफ नम आई। अब अभी आपकी आई की करंट वैल्यू क्या है 0, तो यानी कि 0th इंडेक्स पर जो एड्रेस है उसको आप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आउटपुट देखिए, यहाँ पर आउटपुट है आपका 0th इंडेक्स पे जो आपका एड्रेस है ये आपका प्रिंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इस पर आइए, सेकंड प्रिंट एफ पर आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है ये प्रिंट, आपका एलिमेंट परसेंट डी 2 टाइम्स हमने परसेंट डी लिया है। क्यों, क्योंकि हम 2 वैल्यूज को नम आई प्रिंट करा रहे हैं और पॉइंटर नम प्लस आई प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था ये सारे स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। अभी ऊपर हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने ये बताया था कि ये सारे स्टेटमेंट्स कैसे इक्विवेलेंट है ये भी बताया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, रिवर्स करके। ओके, तो नम आई का मतलब आई की वैल्यू 0 है, यानी कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है आपका नम आई। ठीक है, तो नम एरे की 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 24। क्लियर। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आपका एलिमेंट इक्वल टू 24, फर्स्ट जो 24 है वो आपका इस स्टेटमेंट की वजह से नम आई की वजह से प्रिंट हो रहा है। इसके बाद पॉइंटर नम प्लस आई, यानी कि क्या है, नम मैंने बताया था कि एरे का नेम लिखते ही उसके बेस एड्रेस पर को पॉइंट करता है ये। ठीक है, तो यानी बेस एड्रेस प्लस 0, तो यानी कि सेम लोकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, वैल्यू और हमने उस पर लगा दिया पॉइंटर। पॉइंटर का क्या मतलब, वैल्यू एट नम प्लस 0 पोजिशन पे जो आपकी वैल्यू है उसकी बात कर रहा है। तो यानी कि बेस एड्रेस पे 65512 पर आपका पॉइंटर लगा दिया आपने, यानी वैल्यू एट 65512। तो वैल्यू एट 65512 क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो 65512 पर आपकी वैल्यू क्या है 24 है। क्लियर। तो ये सेकंड जो 24 है आपका, सेकंड 24 जो वैल्यू आ रही है आपकी एलिमेंट इक्वल टू
सेकंड जो 24 है वो आपके किस स्टेटमेंट की वजह से आ रही है, पॉइंटर नम प्लस आई की वजह से आ रही है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ देखिए ठीक है, थर्ड जो प्रिंट एफ है जो येलो आपका येलो कलर में जो हो रहा है हाईलाइट आपका, उसकी बात करते हैं। तो आई प्लस नम, ठीक है, नम यानी कि अभी आई की वैल्यू जीरो, जीरो यानी कि नंबर नम एरे की आप जीरोथ पोजीशन की बात कर रहे हैं, जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो जीरोथ उसका एड्रेस क्या है आपका, नम जीरो का एड्रेस क्या है, 65512, और आपने उस पर लगाया पॉइंटर यानी कि वैल्यू एट 65512, वैल्यू एट 65512 क्या है आपकी 24 है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप थर्ड 24, फर्स्ट जो आपका लाइन है फर्स्ट आउटपुट में देखो आप थर्ड जो 24 है वो आपका इस स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो रहा है, पॉइंटर आई प्लस नम की वजह से। फिर आप देखिए फिर हमने क्या प्रिंट किया, आई और स्क्वायर ब्रैकेट में नम, आई स्क्वायर ब्रैकेट में नम, ये कैसे काम कर रहा है, आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो, और नम यानी कि नम एरे की जीरोथ पोजीशन की बात हो रही है, जीरोथ इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उस पर नम एरे की जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 24। तो यहाँ पर जो फोर्थ 24 है आपका वो आपका इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, आई ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में नम। तो देख रहे हो आप, चाहे आप नम आई लिखो या आई स्क्वायर ब्रैकेट में नम लिखें या पॉइंटर नम प्लस आई लिखूं मैं या पॉइंटर आई प्लस नम लिखूं, चारों केस में ये क्या प्रिंट कर रहा है, एरे की फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। अब आई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये सारा जो है आपका आई इक्वल टू 0 के लिए तो ये हो गया आपका। अब आई इक्वल टू 1 वैल्यू हुई तब क्या होगा, फर्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, फर्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ नम वन यानी कि नम वन जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स का जो है एड्रेस वो क्या है आपका 65514, ठीक है। तो ये देखिए आप सेकेंड लाइन में देखिए एड्रेस इक्वल टू 65514, ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वन इंडेक्स वन की बात हो रही है अब। क्लियर। इसके बाद देखिए प्रिंट एफ सेकेंड प्रिंट एफ देखो उसमें क्या है, नम आई, अब आई की वैल्यू 1 है तो नम 1 यानी कि नम एरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा ये। तो नम एरे के 1 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है 34 है, तो ये 34 को प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट इसमें देखो आप एलिमेंट इक्वल टू 34, जो फर्स्ट 34 वैल्यू है वो किसकी वजह से आ रही है आपकी, नम आई की वजह से आ रही है। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर नम प्लस आई, सेकेंड प्रिंट एफ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नम प्लस आई, तो यानी कि नम बेस एड्रेस से +1, तो बेस एड्रेस से +1 किया तो कहाँ पर आ गया, यानी कि 1 इंडेक्स पर आ गया, 1 इंडेक्स पर हमने लगा दिया पॉइंटर, तो यानी कि पॉइंटर क्या हो गया, वैल्यू एट नम प्लस 1। तो वैल्यू एट नम प्लस 1 क्या है, 1 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है आपकी 34, तो ये अगेन आपका जो सेकंड 34 है वो इसकी वजह से प्रिंट होगा। इसके बाद आई प्लस नम, ठीक है, थर्ड प्रिंट एफ पे आते हैं हम। थर्ड प्रिंट एफ में ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू आई प्लस नम, ठीक है, नम यानी कि बेस एड्रेस ऑफ नम प्लस आई यानी कि 1, तो बेस एड्रेस से यानी कि 1 इंडेक्स पर आपको जाना है, यानी कि 65514 लोकेशन पे जाएगा कंपाइलर, और आपने उस पर लगा दिया वैल्यू एट 65514, तो वैल्यू एट 65514 क्या है 34। तो जो थर्ड 34 वैल्यू आपकी आ रही है सेकेंड लाइन में देखिए, सेकेंड आउटपुट में उसमें आपका जो सेकेंड 34 थर्ड, हाँ थर्ड जो 34 है वो आपका इस पॉइंटर आई प्लस नम की वजह से आ रहा है, ठीक है। और जैसे आपने ऊपर नम आई मैंने बताया था, नम आई लिखो या आई नम लिखें, हम एक ही वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नम एरे की 1 इंडेक्स की यहाँ बात हो रही है। तो नम एरे की 1 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है आपकी 34, तो इसीलिए जो फोर्थ जो 34 है
वो आपका इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, आई स्क्वायर ब्रैकेट में नम की वजह से। तो ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, तो इसी तरह से लूप काम करेगा आपका।